दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, वैन स्टोक्स और दोस्तों अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब चौथे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने जीत ली। दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान टॉस जीतकर बहुत ही खुश हुए और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। सोचा कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को जल्द ही मुकाबला हरा देंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। टॉस हारने के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम 5 विकेट से हार गई थी। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड को 336 रनों से दूसरा टेस्ट मुकाबला हरा दिया था। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में फिर से भारतीय टीम को दोस्तों 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाजों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने आज मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दूसरे ओवर में 2 रन लिए, तीसरे ओवर में 1 चौका यशस्वी जायसवाल ने ठोका। 5वें ओवर में दोस्तों जायसवाल ने 2 चौके जड़े और 6ठे ओवर में दोस्तों सिर्फ 2 रन मिले। 7वें ओवर में जायसवाल ने 1 चौका जड़ दिया। 8वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी और 5वीं 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 9वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर 1 रन लिया यशस्वी जायसवाल ने। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए केएल राहुल। जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, ब्रैंडन कोर्स और इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। देखते देखते भारतीय टीम के खिलाड़ी दोस्तों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 50 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी और कोई भी खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं 12वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का
जड़ दिया। 13वें ओवर में दोस्तों उन्होंने मैदान पर 2 चौके जड़े। 14वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया और 15वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। दोस्तों 16वें ओवर में 1 रन लिया और 17वें ओवर में 2 रन लिए। 18वें ओवर में दोस्तों जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 2 चौके केएल राहुल ने ठोंक दिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। आज यशस्वी जायसवाल केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को हर हालत में जीतना था। अगर चौथा टेस्ट मैच भारतीय टीम नहीं जीत पाएगी तो दोस्तों 3-1 से इंग्लैंड के खिलाड़ी सीरीज पर कब्जा कर लेंगे। आज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स मैदान पर आए गेंदबाजी करने के लिए, जिनके 25वें ओवर में 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए और देखते ही देखते भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 80 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी। इंग्लैंड के कप्तान दोस्तों वैन स्टोक मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। उधर जोफ्रा आर्चर मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की। वहीं 29वें ओवर में 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए। 31वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उधर दोस्तों मैदान पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 120 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपना अपना अर्धशतक ठोक चुके थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाए। 42वें ओवर में जायसवाल ने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। उधर दोस्तों 43वें ओवर में केएल राहुल ने भी अपनी शतकीय पारी खेली। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी अपना अपना मैदान पर शतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर काँप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन आज भारतीय टीम के ओपनर खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में दे दिया। केएल राहुल मैदान पर 132 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए 53वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन। दोस्तों साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन को दूसरे और तीसरे टेस्ट मुकाबले में उनकी खराब फॉर्म की वजह से नहीं खिलाया गया था, लेकिन दोस्तों आज चौथे टेस्ट मुकाबले में फिर से उनकी वापसी हुई और उन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज़ कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे।
दोस्तों साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 62वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे साई सुदर्शन के रूप में लग गया। साई सुदर्शन मैदान पर दोस्तों 64 रन बनाकर अपना कीमती विकेट इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को दे बैठे और जोफ्रा आर्चर ने साई सुदर्शन को दोस्तों मैदान पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल, टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल, वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी टिकाऊ बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने थर थर काँप रहे थे। उधर मैदान पर यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला जमकर गरज रहा था, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल 188 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटने लगे। मैदान पर ऋषभ पंत ने 71वें ओवर में 2 चौके जड़े और 72वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज भारतीय टीम के शुभमन गिल। कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही दोस्तों चौके पे चौके जड़ना स्टार्ट कर दिया और 1 ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रेंडन कोर्स की ओवर में। दोस्तों 74वें ओवर में 2 चौके दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत ने भी ठोक दिए। 75वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन लिए। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा। उधर ऋषभ पंत भी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर शुभमन गिल और ऋषभ पंत दोनों ही खिलाड़ी एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर 74वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 75वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों मैदान पर 80 ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़ दिए। 81 ओवर में दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। 82 ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी और 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, लेकिन छठी गेंद पर उन्होंने 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर काँप रहे थे। यह नज़ारा देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला
बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारतीय टीम को एक बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत मैदान पर 138 रन बनाकर 93 ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। 94 ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों अब उन्होंने चौका जड़ा और दोस्तों दूसरी गेंद पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। मैदान पर भारतीय टीम को एक के बाद एक बड़े झटके लगने लगे। रविंद्र जडेजा ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका 95 ओवर में लग गया शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल मैदान पर आगे बढ़कर गेंद को खेले, जो कि गेंद बल्ले के कोने पर लगी और पीछे फील्डर ने कैच आउट करा दिया। जोफ्रा आर्चर की गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वाशिंगटन सुंदर, जो कि अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने लगे। उधर रविंद्र जडेजा तो मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ मैदान पर तबाही मचा रहे थे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक दिया था, लेकिन उसके बाद 53 रन बनाकर रविंद्र जडेजा आउट हुए। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर जसप्रीत बुमराह ने 17 रन की पारी खेली। मोहम्मद सिराज ने दोस्तों मैदान पर 3 रन बनाए और शार्दुल ठाकुर ने दोस्तों 15 रन की पारी खेली। कंबोज ने 48 रन बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहली इनिंग में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जब दूसरे दिन का मुकाबला स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जो कि मैदान पर 135 पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारत ने पहले चौथे टेस्ट मुकाबले में पहली इनिंग में 265 रनों से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने